मोहतरम एडिशनल डीसी बारामूला गुलाम रसूल मीर साहब, मोहतरम शेख तारिक साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर फूड कंज्यूमर अफेयर्स, मोहतरमा वीडियो बारामूला, एक्सन R&D PMGSY, DEPO बारामूला, BMO शीरी नसीर साहब, ज़ाडियो चंदूसा सिंहपुरा, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के और डाइस पर जो ये हमारे परवेज़ साहब हैं, आप सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और मेरे कुछ सरदार भाई भी मुझे यहाँ नज़र आते थे, उनकी खिदमत में आदाब। मैं आज सुबह से एक इलाके में हम चल रहे थे पैदल, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माजरत खा हूँ। मैं सबसे पहले, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम है आज का, इसकी सिग्निफिकेंस इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का एक इनिशिएटिव, विजिबल इनिशिएटिव है ट्राइबल कम्युनिटी के हवाले से, जिसको माजी में जो इनका एक जायज़ आईनी, कानूनी, इंसानी और समाजी हक था, मैसर नहीं रहा है। उस लिहाज से इस इनिशिएटिव की इम्पोर्टेंस बढ़ती है। और फिर जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब किसी इनिशिएटिव के पीछे खड़े हो तो उसकी सिग्निफिकेंस और उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप लोगों को बखूबी हो। हालिया दिनों में मरकज़ी हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की क़यादत में और जो हमारे गडकरी साहब हैं उनकी क़यादत में जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बहुत ही बड़ा और एक संगमील फैसला किया, जिसके तहत तकरीबन 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन किए। और इसके लिए हम जम्मू कश्मीर की तरफ से, आपकी तरफ से मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को और गडकरी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिससे जम्मू कश्मीर के वो इलाके जुड़ जाएंगे और लोगों को एक राहत मिलेगी जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों से गुजर के आप पहुंचते थे, करनाल पहुंचते थे, गुरेज पहुंचते थे। तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है, इससे हमारी जम्मू कश्मीर की इकानमी पे भी एक असर पड़ेगा और जो लोग हैं उनको भी राहत मिलेगी। आज गालिबन हमें आज़ाद हुए 80 साल होने लगे, हिसाब कर लेना। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हमारी जमहूरी हुकूमतें बनी हैं आज तक मुल्की सतह पर और रियासती सतह पर, इन हुकूमतों को आप जज किस तरह करेंगे? इनके बारे में आप जब राय कायम करेंगे तो राय कैसे कायम? मैं आपको बताऊं कि आज ये गर्मी का मौसम है, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर
इस वक्त कई ऐसे घर होंगे जिनके कुत्ते स्विमिंग पूल पे नहा रहे होंगे ठंडे पानी, ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर उसमें कोई उतार चढ़ाव ना आए। मैं किसी अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक के खिलाफ नहीं हूं कि कुत्ते को अगर कोई पालता है, उससे मोहब्बत करता है, उसको अच्छा खाना पीना देता है, उसके लिए स्विमिंग पूल, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि मैं अल्लाह की तख्लीक पे कोई उंगली उठा रहा हूँ, नौज़ुबिल्लाह, वैसी जसारत में नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उस घर को मेयार बना के जमहूरियत को नहीं परखा जाएगा। परखा जाएगा कि हमने अपने लोगों के साथ क्या सलूक किया है। जब हम देखेंगे कि कटियावाली की एक आम गरीब औरत, जो बुजुर्ग औरत यहाँ रह गई है और जिसके बच्चे और बहू इस वक्त गुलमर्ग में अपने रोजगार के सिलसिले में गए हैं, बह गए हैं, उस औरत को पानी का एक मटका मैसर है कि नहीं? गवर्नमेंट्स को जज नहीं किया जाता कि सरमायादार कैसे जिंदा रहता है। जमहूरियत को, इसके इदारों को जज किया जाता है कि एक आम आदमी जिसका किसी सियासतदान के साथ कोई तल्लुक नहीं, किसी ब्यूरोक्रेट के साथ कोई तल्लुक नहीं, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के रशीद साहब के साथ कोई तल्लुक नहीं, हमारे नजीर साहब हैं यहाँ यूथ के, इनके साथ कोई तल्लुक नहीं। जब इस आम आदमी को राहत मैसर होगी बगैर किसी सिफारिश कल्चर के, बगैर, आपको पता है सबसे मुश्किल काम क्या होता है गरीब के लिए? जब यह गरीब दरखास्त लेके खड़ा होता है किसी दूसरे के सामने। हमारे इस्लामी तारीख में बड़े लोग पैदा हुए हैं। 16वीं सदी में एक बहुत बड़े आलिम पैदा हुए, उन्होंने कहा कि जिस इंसान को इस बात से तस्कीन नहीं पहुंचती और उसका रूह बेदार नहीं होता जब कोई दरखास्त लेके उसके सामने जाता है, और उसको यह एहसास नहीं होता कि जो शख्स मेरे सामने खड़ा है यह भी बिल्कुल मेरी तरह है, सिर्फ बाय डिफॉल्ट, नॉट बाय चॉइस, वो डीसी बन गया, वो एमएलए बन गया, वो चीफ मिनिस्टर बन गया, और ये दरखास्त वाला बाय डिफॉल्ट एक ऐसे घर में पैदा हुआ कि जहां इसके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि इसको अल्लाह ने एक इंसान को दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। अगर इसमें भी कलम वाले को यह एहसास ना हो और उससे इस दरखास्त वाले की जायज जरूरत पूरी नहीं होती, तो उस माशरे में तालियां बजाने वाले तो पैदा हो सकते हैं, तब्दीलियां लाने वाले पैदा नहीं हो सकते। ये जो आपको आके कहते हैं हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, कसम है मुझे अल्लाह तबारक तआला की, कोई कुछ नहीं करता। सब एक इम्तिहान में है। जिसको ज्यादा ताकत दिखाने की शौक हो वो एक बार आसमान पर बादल करके दिखा दे। सारी दुनिया के लोग मिलके सूरज के सामने बादल खड़ा कर दे, नहीं कर पाएंगे। ये सब एक इम्तिहान है। और फिर जब ये बादशाह और गदागर, जब इसका आखिरी, जब इसकी आंखें लगती है ना आसमान की तरफ, तो उस वक्त इसको एहसास होता है कि मैं कहां था और कहां मुझे जाना है। जब किसी को बदतरीन गाली देनी हो, किसी को बदतरीन हकारत से देखना हो, अब इन बच्चियों के सामने मैं नहीं कहूंगा कहीं इनको दुख ना पहुंचे,
तो उसको पुकारा जाता है आपके नाम से। चाहे उसका ताल्लुक गुजर कम्युनिटी से होगा या नहीं होगा। अब देखो, मैंने कहा कि ये इंसान का पैदा होना बाय डिफॉल्ट है, और जब अल्लाह ताला ने हमको दे दी है किताब बसीत मुसलमान, और कसम के लिए हमने घर में रख दी और बरकत के लिए घर में रख दी, मगर इसमें से सीखा हमने कुछ नहीं। फिर दावा जब हम करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, तो वो दावा ही होता है, उसके पीछे कोई दलील नहीं होती। ये आप सब ने दुख देखा होगा, ये जो बच्चियां आपकी हैं, अब एक नई 100 साल या 200 साल हम महज़ब दुनिया से अभी भी पीछे ही, और जो आप और ये पहाड़ी और जो गुजर कम्युनिटीज़ हैं और जो कश्मीरी स्पीकिंग लोग हैं, जो उन्हीं लोगों के साथ बसते हैं जहाँ हमारी गुजर बरादरी है, पहाड़ी बरादरी है, कश्मीरी बरादरी है, चाहे उनका हाल देखिए। एक जैसी जिंदगी, एक जैसी मुश्किलात, एक जैसी सख्ती। एजुकेशन सिस्टम है तो बिल्कुल एक रॉटन एजुकेशन सिस्टम है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, सब कुछ आपको डिसरे, मतलब एक कोई भी आपको मुनज़्ज़म चीज कहीं नजर नहीं आएगी। अस्पताल में आप जाएंगे तो आपको बेबसी नजर आएगी। प्रेग्नेंट बच्ची कोई औरत जाती है वहां, हैरत होती है कि उसके बैठने की कुर्सी नहीं है, हम उसको पानी का एक गिलास वहां साफ उसको मैसर नहीं है। और क्या आप ये समझते हैं कि हमारा मुल्क गरीब है? मुल्क गरीब नहीं है। सिस्टम जो है, सिस्टम, एक बार सिस्टम को चलाने के लिए खड़ा होना पड़ता है कौमों को, तहजीबों को, और जब ये सिस्टम चलता है फिर ये सबको साथ लेके चलता है। यहां हमारे मुल्क में हमने अफराद मजबूत किए, हमने सिस्टम नहीं बिल्ड किया। 1 लाख रुपए का काम जब ये किसी जगह सैंक्शन होता है तो उसमें पहले 18% GST, अब रह गया वो 82,000 का। अब उसका टेंडर हो गया, जिस आदमी ने 1 लाख का टेंडर डाला है वो 70,000 डालता है, तो निकालो 82 में से 30 जो उसने ऊपर से उतारे हैं, अब वो कितना रह गया? 52,000 का। अब 52,000 में उसने अपना नफा भी कमाना है, और बाकी जो ईमानदार लोग साथ हैं उनको भी चलाना है। अब जमीन पे जो खर्च होगा वो कितना खर्च होगा, जरा गौर करो इसमें। 145 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, जहां से बाबा रेशी का ये रोड सैंक्शन हुआ, एडिशनल डीसी साहब, जिसने टेंडर डाला उसने 99 करोड़ डाला, 46 करोड़ में वहां से डाउन गया। अब उसने नफा अपना कितना कमाया होगा और खर्चाया कितना होगा, उसके बाद जमीन पे क्या खर्च हुआ होगा। चीन में नहीं होता ये। दुनिया में सिस्टम क्या है कि 145 करोड़ है, कंट्रैक्टर को कहेंगे बताओ जी ये रोड आपने तैयार करना है, अब आप किन कंडीशंस में 145 में ये रोड बना के दे दोगे, टाइम कितने में मुकम्मल करोगे, कितने साल ये चलेगा, तुम कितने साल इसको रिपेयर करोगे, अगर इसमें प्रॉब्लम हो गई तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी। ये होता है सिस्टम बिल्ड करना। सिस्टम बिल्ड करने के लिए आसमान से तो नहीं कोई उतरेगा। मैं आपको बताता हूं, इस साल आपका कटियावाली का बजट जो होगा वो
1 करोड़ मानते हैं आपके हिस्से में आता है। अगर मेरा बस चले, मैं आपको कहूं कि भाई ये डिपार्टमेंट बैठे, हम देखें चेक डैम्स किस तरह बनाए इस कटिया वाली में, क्योंकि जब ये कटिया वाली जाएगा तो आपको साथ लेके जाएगा। आप में से आइए मत तालियां बजाओ, अल्लाह रहम करे। आपको अगर किसी चीज की जरूरत है इस वक्त, वो ये है कि इस कटिया वाली को किस तरह से हम बचा सकते। किसी की आप में से ताकत नहीं है बारामूला में जमीन खरीदने। ये जमीनें छोड़ के जाएंगे तो आप तो एक मास्टर तो लग गया आरटी की मेहरबानी से, और किसी वक्त कोई रिजर्वेशन का फायदा हो जाता है थोड़ा बहुत। बाकी जितने लोग हैं, या वो घोड़े के ऊपर हैं, या विजिटर घोड़े के ऊपर है, या वो स्लेज खींच रहे हैं, किसी न किसी जगह वो मजदूरी कर रहे हैं, और उस मजदूरी, उस खून और उस पसीने पे जब घर चलाते हैं तो फिर आपके हिस्से में महकूमी और मजबूरी और बेबसी और लाचारी के अलावा आएगा क्या? ये जो अल्लाह तबारक तआला ने आपको नवाजा है इस धरती से, जमीन से, इसको किस तरह से स्टेबलाइज करना है? मस्जिद आंगन को किस तरह स्टेबलाइज करते हैं? मामूली सा मसला है, बूटी पत्थर से पानी आ रहा है, अंदाजा लगाए, सबको बूटी पत्थर का पानी मिलता है, मस्जिद आंगन को और शेरपुरा को पानी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कहा जनाब ये सब डिवीजन संग्रामा के हैं, हैफ है उस कौम के लिए, हैफ उन अदारों के लिए हैफ है। और शर्म आनी चाहिए उस सिस्टम को जहां रूल्स बेबस करते हैं इंसान को कि वो दूसरे इंसान को वो राहत ना पहुंचाए जो उस पर फर्ज है, जिसके लिए उसको अल्लाह जवाब पूछेगा। और मैं देखूंगा कि उस वक्त कौन इतना बड़ा होगा आप में से, कानून बनाने वालों में से, जो अल्लाह को यह कहेगा कि जनाब मैं करता मगर मैं कानून नहीं तोड़ सकता। अल्लाह कहेगा ये कानून किसने बनाया था? वो कहेगा जनाब मैंने खुद बनाया। तुमने बदला क्यों नहीं? जनाब ख्याल नहीं आया। इंसान दावा करना बड़ा आसान है। यहां से जब ये अफसर घर जाएंगे, मेरी दरखास्त है आप सब इल्म में मुझसे आला है, मैं उम्र में आप लोगों से बड़ा हूं, मैं 60 साल इस नवंबर में हो जाऊंगा। आपको अल्लाह का वास्ता है, सरदार हो, मुसलमान हो, जो भी यहाँ हो, आज जब घर जाओगे आपको अल्लाह का वास्ता है, शाम को सोचना मैं इंसान क्यों हूं, बाद में सोचना मैं मुसलमान क्यों, बाद में सोचना मैं सरदार क्यों। यहां नबार्ड का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आप अंदाजा लगाएं, अगर कभी मेरे हाथ में डंडा आ गया ना, जहां मैं पावरफुल हूं, जिन लोगों ने ये रोक के रखा है, अगर उनको मैं घर से नहीं निकाला तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं। एमएलए के एक पावर है, मगर ये है जो मैं कह रहा हूं। रेंजर साहब यहां आए, आप रोड पे चल के आए, रेंजर साहब आप रोड पे चल के आए। ये रोड किसका है? ये जमीन किसकी है? कटिया वालों की, जिसके ऊपर से आप चल के आए। इसी पर से चल के जब आप आए, वहां पर सिर्फ 200 मीटर रोड है, सिर्फ 200 मीटर रोड, वो आपके डिपार्टमेंट ने रोक के रखा है। ये जो रोड है, अगर ये कटिया वाले बंद कर दें और कहें हम नहीं चलने देंगे, जब आप नहीं चलेंगे दूसरा भी नहीं चलेगा, क्या करोगे? मत करो ये जुल्म इंसानों को। लद्दाख में इट डजंट हैपन हियर, जम्मू में ये नहीं है। और एक बहुत बड़ा दानिशवर था, फिलासफर था, जॉर्ज बर्नार्ड शाह, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि बदतरीन हुक्मरान जम्मू कश्मीर का, बेहतरीन गुलाम जम्मू कश्मीर का, बुनियादी तौर
कश्मीर में जिसके हाथ में इक़्तिदार आ गया, यह समझो कि मजलूम खत्म हो गया, पिस गया। और कश्मीरी जब गुलाम बनता है किसी का तो यह तलवे चाहता है। सब लगे हैं इस कोशिश में कि किस तरह से इस सिस्टम को हम डीरेल करें, किस तरह आपके मैंडेट को जलील करें, किस तरह मैं इतना नाकाम हो जाऊं कि कटिया वाली मुझे गालियां दे दे। फिर क्या हासिल होगा? इस दौरान जो लोगों को राहत नहीं मिलेगी, इस दौरान जो आप लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे, इस दौरान जो आह निकलेगी मजलूम की, समझते हो कि फिर वो मजलूम की आह असर नहीं रखती है। तो ये जो मेरी तरफ से आपको नजर आता है मीटिंग्स के अंदर, डीसी साहब या दूसरी जगह, I have been elected by these people to represent their aspirations, to represent them. जहां मैं अल्लाह के सामने खड़ा हो जाऊं और यह कहूं, मेरे मौला तुम्हारी अजमत की कसम है, बिना लिहाज मजहब, रंग, नस्ल, मैंने बात की इनकी, और मैं आई एम एन इंडियन बाय बर्थ एंड बाय कन्विक्शन, में हिंदुस्तानी हूं दिल से। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी सियासी जमात को इनके तलवे चाटूंगा। तब आपके काम होंगे, आपके काम होंगे जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे, आपके काम होंगे अल्लाह के फजल करम से जरूर होंगे रहेंगे। मगर मैं इन ऑफिसर्स को कहता हूं कि रिट्रोस्पेक्ट करें आप प्लीज। आप देखें कहीं आपकी वजह से कुछ ऐसा तो नहीं रुका, किसी गरीब की सांस तो नहीं बंद, कोई हर चिनार का पानी के लिए तो नहीं तरस रहा। सुल्तानपुरा जहां है मेरा गांव, सुल्तानपुरा जामिया मस्जिद जहां से पानी निकलता है, सुल्तानपुरा ऊपर से जामिया मस्जिद के पास टैंकर जाता है। अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा लगाइए कितनी बेबसी है लोगों की। और ये सारे सिस्टम के फॉल्ट। अगर मैं कहता कि मरकज की हुकूमत मदद नहीं कर रही, तो यार एक बात थी, ये सिर्फ है कि ये जनाब लड़का क्रीरी वालों के AEE साहब का है और ये बारामूला के AEE साहब का है। और आप में दिया भी सुनने में आया है, मैंने कह दिया कि ये जो कटिया वाली नवाड का रोड है, मैं इसको खुद चेक करूंगा जगह जगह जाकर। जब आप कोई प्लान मेरे पास भेजते हो, वो किस लिए भेजते हो? मैं एक बात कह देता हूं, एक अफसर खड़ा होके कह देगा कि मैंने किसी अफसर को ट्रांसफर के लिए किसी जगह या कोई किसी ईद खर्चा, कोई चाय पानी कहा हो किसी मेरे वर्कर को, या मुझे दो, मेरे मुंह पे थूक देना, कहना तू उम्मती नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन यह नहीं चलेगा कि पैसा आए और गरीबों पे खर्च ना हो। यह भी नहीं चलेगा कि बच्चों को यहां खड़ा करके हम वो गाने भी ये मैडमों ने गवा दिए जो नहीं यहां चाहिए था। इससे ये इज्जत हमारी है। ये 16 साल का गाना जो है ये नहीं छूटते। अपने कल्चर को रिफ्लेक्ट करो। इनको, इन बच्चियों को मत अभी वो चीजें बताओ जो अल्लाह इनको नहीं अभी बताना चाहता, उसका रसूल अभी नहीं बताना चाहता। जितना मुमकिन हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लूहो कलम तेरे हैं। हम सबकी इज्जत करते हैं, हर एक कल्चर, हिंदुइज्म हो उसकी, सिखिज्म हो उसकी, क्रिश्चियनिटी हो उसकी, जुडाइज्म हो उसकी, बुद्धिज्म हो उसकी, जैनिज्म हो उसकी, हम सबकी इज्जत और कदर करते हैं। हर जगह बेटी जो किसी माशरे के अंदर होती है, वो बेटी उस माशरे की बाद में मां बनने वाली होती है, जिसमें अल्लाह भरोसा करता है कि तूने आगे इस नस्ल की तामीर करनी, इसकी तरबियत, इनकी तरबियत ऐसी हो, इनके अंदर किरदार ऐसा हो कि इनको देखे तो आपकी आंखें झुक जाए। लेकिन उसके लिए उस्ताद को मेहमान बन के इसकी तामीर करनी होगी, जिस तरह आप अपनी बेटी की तामीर करना चाहिए। जिस दिन मेरी बेटी यहां खड़ी होके कोई इस तरह का नगमा गाएगी, तारक की बेटी खड़ी होके कोई ऐसा नगमा गाएगी, उस दिन आपकी बेटी भी गा लेती है, मुझे कोई हर्ज नहीं।
But if my daughter abstains from such a function, और डिविजनल कमिश्नर की बेटी और चीफ सेक्रेटरी की बेटी और उमर साहब की बेटी जब वो परहेजगार होगी तो गरीब की बेटी को भी पर्दे के साथ इज्जत के साथ रखना। तो मुझे नहीं मालूम, आपने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है, मैं मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है। पीपल हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, और किसके मेरे साथ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। मैं चिट्ठी लिखूंगा यहां से जाके, आप चिट्ठी करवाएं ड्राफ्ट में, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखूंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा, इस गांव की डिटेल भी लिखूंगा, और यह भी लिखूंगा कि आपके नाम पे वहां कुछ कमिटमेंट्स हुई है लोगों के साथ, और वादा है मुझे अल्लाह रसूल की कसम आपके साथ लिखूंगा। और अगर ये कमिटमेंट्स जो आप ही संगत करते हैं या आधे कमिटमेंट्स हैं, डीसी साहब मैं आपकी खिदमत में आत्मन अर्ज करता हूं। हम लोगों को कहते हैं आप शीप फार्म खोलो, हमने ओपन स्टेटमेंट दी, ये सच नहीं है। सच ये है कि एक लिमिटेड कोटा होता है शीप फार्म के लिए, जहां सब्सिडी एक लिमिटेड है। कितना है शीप फार्म वाले हैं? आपके पास क्या बजट है इस बार? कितना बजट है आपका ये इसका डिस्ट्रिक्ट? एक लिमिटेड बजट होता है। उनको क्या जरूरत है? उनको क्या जरूरत है? उनको कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। व्हाई शुड दे बी हियर? वेयर इज चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर? ये मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, इसकी एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालेंगे। मैं तो अपने लोगों के पास आ गया, मैं ठीक हूं। तो मालूम होना चाहिए इस गरीब को कि ये जो स्कीमें हैं ये एक रोशनी दिखाती है, दूसरा इसको फॉलो करे। ये सबके लिए नहीं होता कि सब घर वाले उठाएंगे और स्कीम, और वहां से जितने आपको ये 20, 25, 30, 40, 50, 100 ये यूनिट्स होते हैं। फिर उसके बाद उसमें वो चढ़ते हैं पोर्टल पे, फिर उसमें वो सिलेक्ट करते हैं। अब वो क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, उसमें क्या बात करूं मैं आप। लेकिन आपको अपने लिए खड़ा होना है, अपनी इज्जत के लिए खड़ा होना है। जो ये इस वक्त इन लोगों ने आपके साथ कमिटमेंट्स की हैं, यहां इकट्ठा किया है, इट मस्ट हैव ए मीनिंग, इट शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड, इट शुड बी अकाउंटेबल। कहीं जवाबदेह होना चाहिए, कहीं रिव्यू होना चाहिए कि भाई हमने इनको बुलाया, टेंट भी लगाया, वो टेंट भी लगा दिए। उसके बाद देखना यह है कि क्या वाकई इनकी जिंदगी में नाबार्ड के लोन के रोड के बगैर कोई तब्दीली आई। ये जो रोड बनते हैं नाबार्ड में, जिनका जिक्र कुरत जी करके चली गई, तो ये लोन लेते हैं, गवर्नमेंट लेती है एक बैंक से, उसको नाबार्ड कहते हैं। ये नाबार्ड के नाम पे जो लोन बनता है, इससे आपकी तकदीर नहीं बदलेगी, इसमें भी गाड़ी चलेगी। जेएंड के बैंक के लोन जो मास्टरों ने लोन निकाल के एक मकानों को रंग किया है, परवेज साहब ने और असलम साहब ने, और लोन निकाले हैं, शादियां वादियां भी कर ली, और 20 से 25 हजार रुपया महीने का ये देते हैं सिर्फ इंटरेस्ट। परचेसिंग पावर पूछो तो नील। उसमें इनकी वो गाड़ी चलेगी जो लोन पे है, जिसमें तेल महीने के बाद डालते हैं, बीवी को पूछते हैं कुछ है तो तेल डालो, वो तो लोन वाले खा गए सारा। तो कहने का मतलब ये है कि आम आदमी, गरीब आदमी को पानी मिलता है कि नहीं मिलता, हेल्थ सेंटर में उसको दवा मिलती है कि नहीं मिलती, स्कूल में उसको उस्ताद है, उसकी पानी मिलता है, बाथरूम साफ है नहीं है, लेबॉरेटरी है कि नहीं है। इसको जो मॉडर्न एजुकेशन जिसकी जरूरत है इस बच्चे को, कहते हैं रिजर्वेशन खत्म करो। मैं बिल्कुल खिलाफ हूं रिजर्वेशन की, मैं टोटल इसके खिलाफ हूं रिजर्वेशन। मैं कहता हूं बिस्को खोलो कटियावाली में, बिस्को एक स्कूल खोलो कटियावाली में, जो बिस्को में पढ़ते हैं उनके बराबर इनको फैसिलिटीज दे दो, रिजर्वेशन ले लो। तुम तो पानी नहीं दे सकते। अब अगर ये बेचारे गरीब पैदल चल के जाते हैं कॉलेज, वहां कहते हैं बैठते हैं दूर, प्लास्टिक का जूता पहना होता है, दूर बैठते हैं, हकारत से देखते हैं। मैंने बचपन में देखा है, सब देखा है मैंने, सब महसूस किया है
शुक्र है अल्लाह का। मैंने परसों भी कहा बोर्ड मीटिंग में कि ये हवा जो है ये फ्री है, नहीं तो आप मर गए होते। तो लिहाजा मैं आप सबका मशहूर हूँ। मैं ये टोपी वोपी पैदल चलते थे, नहीं तो मैं इस तरह नहीं जाता हूँ मीटिंगों में। मैं माजरत खा हूँ, मुझे अपने कल्चर के हिसाब से, मगर हमें पैदल चलना था, उसमें ये सर में दर्द हो जाता है दूर लगने से। मैं ये कोई फैशन वैशन नहीं जानता। मिटे नामियों के निशान न गोरे सिकंदर न कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे कैसा यार क्या, जब आप लोगों को राहत ना हो तो आपको जिद्दोजहद करनी है और ये देखना है कि द प्रॉमिसेस दैट द गवर्नमेंट हैज मेड विद यू, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स नॉट मेकिंग प्रॉमिसेस सर। Promises have to be fulfilled with full financial support, with a vision that trickles down to the people for which the schemes has been formulated. यानी मैं कह रहा हूं कि जो ये रिकॉर्ड करेंगे कि सर आपके कहने पे लोग जमा हुए, तो क्या थे एक्सपेक्टेशन है आपसे। इन गरीबों को, ये मुस्तहिक लोग हैं, जो प्रोग्राम आपने बनाया है उसकी राहत इनको मिलनी चाहिए। इनको एहसास होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम पे हम इकट्ठा हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जावेद दे के लिए नहीं, लेकिन अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत के लिए इनके रोड को बहाल कर दो आरएनबी साहब, और वो जो भी है काम बनाए। और यहाँ ये नजीर साहब इनकी रिसाई है, मैं जानता हूँ मिनिस्टर साहब तक भी रिसाई है और एलजी के दफ्तर तक भी रिसाई है। मरने के बाद वफा करोगे अपने लोगों से सर, मैं आपको इज्जत की नजर से देखता हूं। आपका ये लिहाज मरने के बाद काम आएगा। 20 मीटर रोड हमने खोलना है, पीछे से तो हो जाएगा मेकअप। वो एरियाज जिनको रोड की जरूरत नहीं, वहां मेकअप होगा इस रोड का, लेकिन जिनके लिए ये रोड बनता है वहां रोड नहीं बनेगा। लिहाजा यू प्लीज सॉर्ट इट आउट। इट हैज टू बी सॉर्टेड, द रोड हैज टू बी गिवन टू दीज पीपल। तो मैं आप सबका मशकूर हूं। अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, सलामती दे। मुझे नहीं मालूम है जिंदगी में क्या है, लेकिन एक चीज है, मैं अल्लाह रसूल की कसम कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह जम्मू कश्मीर का खोया हुआ विकार वापस आए। हमारे इंस्टीट्यूशंस फिर खड़े हो जाए उन लोगों के खिलाफ जो आपके इंस्टीट्यूशंस को डिफंग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ सारे इनका, बशीर साहब का, रशीद साहब का, असलम साहब का, आप सबका मशकूर हूँ। अब सारे इज्जत वाले लोग हैं। अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और ये सारा जो प्रोग्राम इन्होंने आपको बताया है, इसकी कापी मेरे पास भेजना कि इन्होंने क्या वादे किए हैं, अब वो पूरे करने इनका काम है। मैं आप सबका मशहूर हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन का आपका अल्लाह ताला आप सबको इज्जत दे और